नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वत्सायाणं नमो लोये सब साहोणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो शब्द पावपना सुनो मंगलानंद सभे से परमं हवै मंगलं मंगलानंद सभे से परमं हवै मंगलं। बैठिए। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप सभी ने मंगल कामनाओं के साथ, मंगल भावनाओं के साथ और यही भाव लेकर जप करना है। ऋषभ ओम उषभ जय 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 ओम उषभ जय ऋषभ 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 ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योन्पासं विसहर वसः जिन्फुलिं ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योन्पासं विसहर वसः जिन्फुलिं ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योन्पासं विसहर वसः जिन्फुलिं ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योन्पासं विसहर वसः जिन्फुलिं ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योन्पासं विसहर वसः जिन्फुलिं ह्रीं ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योन्पासं विसहर वसः जिन्फुलिं ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योन्पासं विसहर वसः जिन्फुलिं ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योन्पासं विसहर वसः जिन्फुलिं ह्रीं श्रीं
नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं। ॐ ह्रीं श्रीं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं। ॐ ह्रीं श्रीं वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योऽनुपासं विसर्वसः जिन् फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथ। ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथ। ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथ। ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथ। ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं चिन्ता पार्श्वनाथाय नमः। ॐ
ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथ ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथ ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथ ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथ ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथ ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथ ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथ ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि श्रावणी के नीचे रखा कार्ड मंगवा दो और मेरी पार्टी ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः ॐ ह्रीं श्रीं चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नमः ॐ ह्रीं पद्मे नमः ॐ ह्रीं पद्मे नमः ॐ ह्रीं पद्मे ॐ ह्रीं पद्मे नमः ॐ ह्रीं पद्मे नमः ॐ ह्रीं पद्मे ॐ ह्रीं पद्मे ॐ ह्रीं पद्मे नमः 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 ॐ ह्रीं पद्मे ॐ ह्रीं पद्मे ॐ ह्रीं पद्मे नमः ॐ ह्रीं पद्मे नमः ॐ ह्रीं पद्मे ॐ ह्रीं पद्मे पद्मे नमः ॐ ह्रीं 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 पद्मे ॐ ह्रीं पद्मे नमः 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 ॐ ह्रीं पद्मे ॐ ह्रीं पद्मे पद्मे नमः ॐ ह्रीं 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 पद्मे
ओम ह्रीं पद्मे नमः। 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 बोलिए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान परम पिता परमात्मा ज्योति रूप भगवान पुरुषदानी दीजिए विद्या का वरदान। जय जय पारस प्रभु जिन चंदा अश्वसेन वामा के नंदा मनोहर सुंदर श्याम शरीरा दर्शन से कटती भव पीरा करुणा का सागर प्रभु ने जलता नाग बचाया जनता में सद्ज्ञान जगाया तापस का अज्ञान मिटाया मोहनी मूर्ति मन मत हारी जग जीवन में मंगल जग हित का संकल्प किया है वीतराग चारित्र लिया है धर्म ध्यान उत्कृष्ट धर्म शुद्ध रूप जिनका निखरा है धैर्य क्रोश कमट सट आया विघ्नों का घन जाल बिछाया धरनेंद्र पद्मावती आए संकट हर अति सर्वघाती भय विघ्न टला है केवल दर्शन ज्ञान मिला है पुण्य कर्म सर्वोच्च तीर्थंकर पद दीप जला है तरु अशोक अशोक का पुष्ट वृष्टि का अतिशयनी का सिंहासन पे सिर जिन राज तीन छत्र मस्तक पर छाजे भामंडल जब तेज दिखता प्रतिवादी मानस झुक जाता चामर चिंता चक्र विनाशी करते हैं सुर स्वर देव दुंदुभि देव बजाते पति तो दारक के यश गाते दिव्य दमनी जिन देव सतपथ दर्शक संकट हारे धर्म तीर्थ संस्थापक मोक्ष मार्ग हे संवेगी हे
समवेता स्वादवाद सिद्धांत प्रणेता सत्य ज्ञान के हो उद्गाता बोधि बीज के मूल विदाता देववाद को दूर भगाया मानव में देवक जन कल्याणी वाणी तेरी काटत है भव भव की फेरी वाणी है विद्या की देवी सद्भावी है उसका सेवी मंगल रूप अमंगल हारी पावन पुरुषोत्तम पदधारी विमल विहारी विश्वविता कोटि कोटि जन मन के नेता हे सर विश्वहितैषी विघ्न विनाशी अविचल अविकल अशुभ निहंता जय हो जय त्रिभुवन सच्चिदानंद सदरूप तुम्हारा भक्त जनों ने सदा निहारा अंतर्यामी अद्भुत योगी अव्यबाद अमित सुख अलक अनंत अखंड अरूपी नमस्कार हो सत्य स्वरूपी पावन है प्रभु नाम तुम्हारा भक्त जनों का एक नित्य आकर जो फेरे माला कट जाए कर मोका जाला मुनि जन गुणी जन जब जब गाते गे रूप तब तब गुण जन मुनि जन जब जो जाते दे रूप तब तब हो जाते सेवक बन जाता है स्वामी स्वामी बन जाता अनु यह तेरा सिद्धांत सुहाना सभी दीवानों ने माना है मेरे अंतर के सेवक की कर लो नित निरंजन निर्मल देवा पाऊं चरण कम की सेवा मात्र एक तेरे गुण गाऊं तुझे छोड़ कर किसे विनय करता हूँ मैं कर जो श्रीनाथ हरो भव बाधा मोरी विनय करता हूँ मैं कर जोरी नाथ हरो भव बाधा मोरी भक्ति भाव से जो पढ़े चालीसा पाठ पुनीत मिले देव सुख सम सर्व करम ले जी बोलिए 2400 भगवान की लखा तर गए लखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपया लखा जिन्होंने तेरा नाम जपया सुबह शाम जपया सुबह शाम या आठों याम जपया आठों याम
या लखा तर गए लखा ने तरे जाना जिन्होंने तेरा ऋषभ देव जपया ऋषभ देव या जितनाथ जपया जितनाथ या संभवनाथ जपया संभवनाथ या अभिनंदन जपया अभिनंदन जपया लखा तर गए लखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा सुमति नाथ जपया सुमति नाथ या पदम प्रभु जपया पदम प्रभु या सुपारसनाथ जपया सुपारसनाथ चंदा प्रभु जपया चंदा लखा तर गए लखा ने तर जा जिन्होंने तेरा या सुधीनाथ जपया सुधीनाथ या शीतलनाथ जपया शीतलनाथ या श्रेयांसनाथ जपया श्रेयांस या वासो पूज्य जपया वासो पूज्य जपया लखा लखा ने तरे जाना जिन्होंने तेरा नाम जपया विमलनाथ जपया विमलनाथ या अनंतनाथ जपया अनंतनाथ जपया धर्मनाथ जपया धर्म या शांतिनाथ जपया शांतिनाथ जपया लखा तर गए लखा ने तर जा जिन्होंने तेरा नाम जपया कुंथोनाथ जपया कुंथोनाथ जपया हरनाथ जपया हरनाथ जपया मल्लीनाथ जपया मल्लीन या मुनि सुब्रत जपया मुनि सुब्रत जपया लखा तर गए लखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपया नमीनाथ जपया नमीनाथ जपया हरिष्ट ने मी जपया हरिष्ट ने या पारसनाथ जपया पारसनाथ या महावीर स्वामी जपया महावीर या लखा तर गए लखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपया 11 गणधर जपया 11 या विश्व विहरमान जपया विश्व विहरमान या गौतम स्वामी जपया गौतम या 16 सतियां जपया 16 या लखा तर गए लखा ने तर जिन्होंने तेरा
नाम जपया गुरु आत्म जपया गुरु आत्म या गुरु राम जपया गुरु राम जपया गुरु प्रेम सुख जपया गुरु प्रेम सुख जपया गुरु स्तीस जपया गुरु स्तीस जपया लखा तर गए लखा ने तर जाना जिना ने तेरा नाम जपया ओम जय महावीर प्रभु स्वामी प्रभु जगनायक सुखदायक जगनायक अति गंभीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु कुंडलपुर में जन में त्रिशला के जाए स्वामी पिता सिद्धार्थ राजा पिता शुर नर हर साए ओम जय महावीर प्रभु दीनानाथ दया निधि है मंगलकारी जगहित संयम दारा जग प्रभु पर उपकारी ओम जय महावीर प्रभु पापाचार मिटाया स्वामी सतपथ दिखलाया दया धर्म का झंडा दया धर्म का झंडा जग में लहराया ओम जय महावीर प्रभु अर्जुन मालिको तम श्री चंदन बाला पार जगत से बेड़ा पार जगत से बेड़ा इनका कर डाला ओम जय महावीर प्रभु पावन नाम तुम्हारा जग तारण हारा स्वामी निस दिन जो नर ध्यावे पल पल जो कष्ट मिटे सारा ओम जय महावीर प्रभु करुणा सागर तेरी स्वामी महिमा है न्यारी ज्ञान मुनि गुण गावे हम शरणन बलहारी ओम जय महावीर प्रभु बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की प्रधानाचार्य पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज
आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, आचार्य सम्राट पूज्य श्री सिम मुनि जी महाराज, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज, परम से अभावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज, संग रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज, महासाध्वी उपप्रवर्तनी श्री प्रियंका जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति उत्तम। एक बार फिर आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और सभी भव्य आत्माओं ने, जीवात्माओं ने, जिन जिन्होंने भी इस आंगन में आकर, इस प्रांगण में आकर, जिसने भी लाभ लिया और जो भी परमात्मा से जुड़े, भगवान से जुड़े, पंच परमेष्टि भगवान से जिन्होंने अपना तार जोड़ा और सामूहिक रूप में बैठकर, वो भी एक साथ बैठकर और वो भी उच्चारण के साथ, सभी ने जो साधना की, जो आराधना की, ये साधना, ये आपकी आराधना नव वर्ष के लिए मंगलमय रहे। ये हमारी आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं। अब मैं बुला रहा हूँ एक भजन के लिए सोनिया जैन। सोनिया जैन है क्या? कहाँ है? आओ जी। अच्छा, वाह जी वाह जी। विजय कुमार जी की धर्म पत्नी श्रीमती सोनिया जैन। बोलिए गुरुदेव की जय। इनके जैसा गुरुवर कहाँ, कहाँ ऐसा नजराना। इनके जैसा गुरुवर कहाँ, कहाँ ऐसा नजराना। याद करेगी दुनिया गुरुवर का यहाँ आना। याद करेगी दुनिया गुरुवर का यहाँ आना। त्यागी तो तुम ही हो, वैरागी भी तुम ही हो, मेरे लिए गुरुवर भगवान भी तुम ही हो। त्यागी तो तुम ही हो, वैरागी भी तुम ही हो, मेरे लिए गुरुवर भगवान भी तुम ही हो। गुरुवर तेरी भक्ति में हमें तो है डूब जाना। याद करेगी दुनिया गुरुवर का यहाँ आना। साध्वी जानवी जी महाराज एक भजन। साध्वी जानवी, वही माथा लगा दो उधर।
है ना? आवाज जो बढ़ा देना कोई, आ जाएगी आ जाएगी। बोले भगवान इसको निकाल देंगे, इसमें से निकाल देंगे। नववर्ष का प्रथम दिन, नववर्ष का प्रथम दिन, ये शुभ घड़ी मुबारक, ये लग रही धर्म की पावन छड़ी मुबारक। नववर्ष का प्रथम दिन, ये शुभ घड़ी मुबारक, ये लग रही धर्म की पावन छड़ी मुबारक। पहली किरण सुबह की लाई है ये संदेशा, जागो उठो कभी तो खो नहीं हमेशा। पहली किरण सुबह की लाई है ये संदेशा, जागो उठो कभी तो खो नहीं हमेशा। मंगल प्रभात आई, मंगल प्रभात आई, दर पे खड़ी मुबारक, ये लग रही धर्म की पावन छड़ी मुबारक। नववर्ष का प्रथम दिन, ये शुभ घड़ी मुबारक, ये लग रही धर्म की पावन छड़ी मुबारक। जिन धर्म का ये शरणा, जिसको मिला अनूठा संतोष शक्ति का वो अमृत पिएगा मीठा। जिन धर्म का ये शरणा, जिसको मिला अनूठा संतोष शक्ति का वो अमृत पिएगा मीठा। हर बात होगी उसकी छोटी बड़ी मुबारक, ये लग रही धर्म की पावन छड़ी मुबारक। नववर्ष का प्रथम दिन, ये शुभ घड़ी मुबारक, ये लग रही धर्म की पावन छड़ी मुबारक। यमुना नगर में आज देखो ये रंग लग रहा है, सौभाग्य से दीप सबके चेहरों पे जग रहा है। संगत गुरु दर्शनों की दर पे खड़ी मुबारक, ये लग रही धर्म की पावन छड़ी मुबारक। नववर्ष का प्रथम दिन, ये शुभ घड़ी मुबारक, ये लग रही धर्म की पावन छड़ी मुबारक। नववर्ष का प्रथम दिन। बोले भगवान महावीर स्वामी की। अब आपके समक्ष
साथ में अंशिका जी महाराज या हर्षिता जी महाराज अंशिता अंशिका जी महाराज हर्षिता अंशिता अच्छा अंशिका क्या अंशिका बोले शांति नाथ भगवान की पहले तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग भक्त बनकर आए हैं? बताएं, भक्त बनकर आए हैं गुरु दरबार में? तो महाराज साहब ने भजन बोला, अब मैं भी बोलने जा रही हूँ। कहते जितनी संख्या यहाँ पर आई उतनी तो आवाज आई नहीं। जो पीछे बैठे हुए हैं कहते हैं आवाज की तो सबको पहचान होती है, कौन आया है कौन नहीं आया। तो अगर भक्त बनकर आए हैं कहते सर्दी में तो रजाई छोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो रजाई छोड़ दी। जब गुरु
देवता अब आपके समक्ष श्री तेजस्वी मुनि जी। बोलिए शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। नव वर्ष पर असली नयापन क्या है? तारीख मत बदलना, तारीख की बात नहीं हो रही है। कहीं कहो कि महाराज कल 31 थी, आज 1 है, वो भी जनवरी है, बस यही तो नया है। लेकिन असली नया वर्ष तब है जब आप पुराने से ऊब जाते हो। क्या हो जाते हो? पुराने से ऊब जाते हो। जब आप अपनी पुरानी आदतों से, अपनी जिंदगी के पुराने ढर्रों से क्या हो जाते हो? ऊब जाते हो। और सचमुच क्या हो जाते हो? सचमुच ही त्यागने का मन कर जाता है। और जब आप उसे छोड़ देते हो तब जाकर के वो नया वर्ष, वहां से नई की शुरुआत होती है। और मैं आपको बता दूं, नया पहले से ही था, पुराना तो नए के बाद आया है। समझ रहे हो बात? नया तो पहले से ही था, लेकिन पुराना किसके बाद आया है? नए के बाद आया है। बोले महाराज थोड़ी ये बात समझ नहीं आई, पल्ले नहीं पड़ी। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा मूल स्वरूप है, एसेंस है, वो क्या है? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है, पवित्र है और सदैव नया है। बस फर्क क्या है? इसमें हमारी कसाई हमारा अहंकार क्या हो चुका है? अहंकार की धूल जम चुकी है। और वो जो नया है अंदर बैठा, वो क्या हो गया है? वो दब गया है पुराने के नीचे। तो नया तो सदैव मौजूद है, लेकिन पुराना क्या है? बोलो बोलो। अब भी नहीं बोलोगे तो फिर तो क्या है? बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। बोलो। अच्छी झंझट, उसको क्या कहते हैं? पुराने को कहते हैं झंझट। जैसे कहते हैं कसाय। कसाय क्या है? झंझट ही तो है। जितना आप कसाय में जीते हो उतने ही तो दुखी होते हो। और जब दुखी होते हो तो क्या कहते हो? अजी पता नहीं कहाँ से मेरे झंझट इतने बढ़ गए हैं। तो कसाय क्या है? झंझट है। और झंझट क्या है? पुराना है। और पुराने को छोड़ना ही नयापन है। तो नए को कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता, नया तो भीतर ही है। बस जरूरत क्या है? बस उस अहंकार रूपी पपड़ियों को, लेयर्स को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और यही ओपनिंग है, यही उद्घाटन है, या यूं कह लो यही डिस्कवरी है। यही सबसे बड़ी खोज है कि आपने अपनी झंझटों को खोजा और उसको क्या कर दिया? दूर कर दिया। और वही आपका क्या हो गया? नया हो गया। तो एक बात याद आई। हमारे स्कूल में एक टीचर थे,
थोड़े हेल्दी थे, मोटे थे, तो वो जिम जाया करते थे। तो वो अपनी घटना बता रहे थे, वैसे ही बता रहे थे, कोई बात चली तो वो कहने लगे, तो वो बात अभी याद आई मुझे, अभी बताता हूँ आपको। तो वो कह रहे थे कि मैं जिम गया था, तो हम सभी बच्चों को क्या होता है, बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ने से बचना होता है, तो वो टीचरों की भी क्या करते हैं, इसलिए कहानियां सुन लेते हैं, है या नहीं है? इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ टीचर की क्या सुनते हैं, कहानी सुनते कि चलो कोई बात नहीं, तब तक के लिए टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, मज़े हो जाएंगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा, सवाल पूछेंगे नहीं। तो हम भी सुन रहे थे। तो वो बता रहे थे कि मैं जिम गया, और जब जिम गया तो जो मेरा ट्रेनर है, जो मुझे क्या देता है, ट्रेनिंग देता है, जो मुझे अभ्यास करवाता है, वो बड़ा ही अच्छा, शरीर से क्या है, बड़ा ही अच्छा है, उसके डोले सोले निकले हुए हैं, उसके सिक्स पैक एब्स हैं। और मैंने कहा, मतलब वो टीचर कह रहे हैं कि मैंने कहा कि आपके तो, आपकी बॉडी तो कमाल की है, आपके तो सिक्स पैक एब्स हैं। तो टीचर, वो जो ट्रेनर था, उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेरे पास ही है, आपके पास भी है। और वो मोटे से, वो कह रहे, वैसे मजाक की बात थी वो कह रहे कि मैं मोटा सा, वो कह रहे कि आपके भी है, क्या है, आपके भी हैं। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आपके पास है, हर किसी के पास क्या है, हर किसी के पास सिक्स पैक एब्स हैं। लेकिन क्या हो गई है, उसके ऊपर चर्बी बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है, चर्बी। और उस चर्बी की वजह से क्या नहीं दिखता, एब्स नहीं दिखते हैं। एब्स तो अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो इसमें से एक सार निकलता है, क्या निकलता है कि नया क्या है, नया एब्स है जो अंदर मौजूद है। चर्बी क्या है, चर्बी अहंकार है, कषाय है, जो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और वो जो नयापन है, जो एब्स हैं, वो क्या नहीं हो रहे, वो दिख नहीं रहे हैं। गुरु और ग्रंथ, ठीक है, गुरु और शास्त्र ट्रेनर की तरह है। किन की तरह है, ट्रेनर की तरह है, डाइट की तरह है, जो क्या कर सकते हैं, हमें ट्रेनिंग दे सकते हैं, हमें डाइट दे सकते हैं। लेकिन अभ्यास तो किसको करना पड़ेगा, अभ्यास साधक को करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को करना पड़ेगा जो क्या चाहता है, जो एब्स चाहता है। अभ्यास करेगा, अभ्यास करेगा तो दर्द कौन सहेगा, ट्रेनर सहेगा या जो जिसको चाहिए वो सहेगा, जिसको चाहिए वो सहेगा। जो अभ्यास करेगा, अभ्यागत को दर्द सहना ही पड़ेगा, और जब तक नहीं सहेगा तब तक वो नयापन नहीं आएगा। तो जिनशासन भी जिम है, क्या है, जिनशासन वही जिम है जहां पर अहंकार रूपी, कषाय रूपी चर्बी को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप केवल और केवल ग्रंथ ही पढ़ते हो, जीवन में उसे नहीं उतारते हो, जो आपने ज्ञान अर्जित किया, जो आपने सीखा, जो ट्रेनर है वो आपको बता रहा है कि ऐसे करो, और अगर आपने वैसा नहीं किया तो बताओ कुछ बदलाव आएगा, नहीं आएगा। केवल और केवल उसे आपने क्या किया है, पढ़ा ही है, सुना ही है, और ट्रेनर क्या करता है, आपको बताता है। और अगर आप ना करो तो आपके शरीर में कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो इसलिए फर्क कब आएगा? जब हम उसको जीवन में उतारेंगे, जब हम जीवन में उस ग्रंथ के ज्ञान को अंगीकार कर लेंगे। और जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो बदलाव कब आएगा? बदलाव तब आएगा जब जीवन में वो जो झंझट है ना, वो झंझट हटेंगे। वो जो पुरानापन है जब वो हटेगा तब नयापन आएगा। और वही नयापन नववर्ष है। नववर्ष वही प्रेरणा देता है। नया वर्ष यही कहता है कि जो पुराना था उसे छोड़ो, अब क्या करो? नई शुरुआत करो। तो जब तक आप स्वयं को नहीं बदलते तब तक कैलेंडर की तारीखों को बदलने से साल या आपकी जिंदगी नहीं बदल जाती। साल तो वही आएंगे। जैसा आपने 2025 जिया वैसा ही 2026 भी जी लोगे। क्या बताओ, आपने आज तक 20 में कोई नया किया? 20 में भी वही गुस्सा कर रहे थे, वही दूसरों को ताना मार रहे थे, वही तुम कमा रहे थे, आज भी वही कमा रहे हो, वही गुस्सा कर रहे हो, वही लोभ है या नहीं? बताओ ऐसा कौन सा साल है तुमने जो क्या कर दिया हो? अपना झंझट त्याग दिया। तो स्वयं को क्या करना है? स्वयं को बदलना है। तो सीधी सी बात है, जश्न जो मनाना है वो कैलेंडर के तारीख पर नहीं, अपने भीतर के परिवर्तन पर मनाना है कि जब भी परिवर्तन होगा तब ही मेरा नया वर्ष प्रारंभ होगा। तो अभी बैठा बैठा एक गीत बनाया, नया वर्ष है आया, नया वर्ष है आया, इसमें की क्या है तैयारी, नया वर्ष है आया, इसमें की क्या तैयारी, तारीख बदल गया है। बदला है नहीं? बदला 31 से एक तारीख बदल गया है। अब बारी है तुम्हारी, तारीख बदल, अब बारी है तुम्हारी, नया वर्ष है आया, इसमें की क्या तैयारी, नया वर्ष है। जीवन में जो झंझट है उसको समझ जाना। ऐसी बात नहीं है कि कोई झंझट को जानता नहीं है, सब जानते हैं कि मैं दुखी क्यों हूं, लेकिन फिर भी उस झंझट को समझ करके छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? जीवन में जो झंझट है उसको समझ जाना, जिन वाणी को सुनकर हृदय साफ बनाना, पुराने को छोड़ देना, है इसमें समझदारी, नया वर्ष है आया, इसमें की क्या तैयारी, नया वर्ष है आया, इसमें की क्या तैयारी, तारीख बदल गया है, अब बारी है तुम्हारी, तारीख बदल गया है, अब बारी है, नया वर्ष है आया। तो नया वर्ष है तो इसमें क्या लेना है? संकल्प लेना है कि मैं अपने झंझटों को समझ करके उसको त्यागने का क्या करूंगा? प्रयास करूंगा। चाहे जड़ से ना उखाड़ सकूं, कम से कम टहनियां तो काट दूं। आज टहनी काटी है तो कल जड़ भी काट दोगे, लेकिन शुरुआत
शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कहीं से भी करो, चाहे पत्ते ही तोड़ो, लेकिन पत्ते भी तो आप तोड़ते नहीं हो, बल्कि पानी और देते हो कि थोड़ा और हरा भरा हो जाए। अगर कहीं लड़ाई हो रही हो तो क्या करते हो भाई? शांत नहीं होना चाहिए, थोड़ा देखने का मजा भी तो लेना है। तो क्या देते हो? बोलो। खाद पानी जो भी है वो देते हो, फिर वो क्या होता है? भड़कता है। फिर लेते हो मजे, फिर लेते हो चटकारे, वाह मजा आ गया, क्या लड़ाई देखी है ना? और ये आपका जो कषाय है, ऐसी बात नहीं है कि आपने उस वक्त मजे ले लिए तो आप बच गए। अजी आपने क्या किए हैं, वो वहां पे बैठे या जो आपने किया है उसी से कर्म बांधे हैं, वो भी बेफालतू की, बेवजह के। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि तटस्थ रहना सीखो। तटस्थ रहना सीखोगे तो तुम कर्म नहीं बांधोगे। तटस्थ रहने का मतलब तीनों योगों का क्या हो जाना? गोपन हो जाना, उसको संयम में ले आना, यही तो तटस्थता है। तो समय हो गया है, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। अब गुरुदेव आपके समक्ष जो भी सूचना वगैरह है, जो भी बोलना है गुरु जी करेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित। ठीक है कितनी देर महाराज बैठो, क्या कर रहे हो? गौतम प्रसाद नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं। कितनी देर देखो आपका बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अभी महाराज जी ने बताया ना कि गौतम प्रसादी भी है, और कहते जितना तेज बोलोगे भूख भी लगेगी। तो इसके लिए उपस्थिति आपकी, अगर हमारे आगे माइक ना भी हो तो भी मुझे इतना भरोसा है कि हमारे महाराज जी की, हमारी सबकी आवाज़ हर एक के कान तक पहुंच सकती है। और आप सबकी आवाज़ हमारे तक भी नहीं आ रही, क्योंकि हम भी यहाँ वालों से अनभिज्ञ नहीं हैं कि किसकी आवाज़ में कितना है दम। अगर अभिषेक भाई एक बार बोले तो मुझे लगता है पूरा हॉल गूंज जाएगा। तो सन्नी भैया वगैरह जिसकी भी आवाज़ में, सबकी आवाज़ों में दम है, लेकिन जब जयकारे की बात आती है तो वो यहाँ अटक जाती है, यहाँ से आवाज़ बाहर नहीं आती। तो एक बार आवाज़ निकाल दीजिए, बोलिए भगवान महावीर स्वामी के। आनंद आ गया। और कहते जीवन के अंदर आनंद ही आना चाहिए। अभी आप हमारे छोटे बाल मुनि, मतलब मैं बाल मुनि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने तो उनको, जब उनकी दीक्षा हुई हम वहाँ पे मौजूद थे, तो हमारे तो वो नन्हे मुन्ने छोटे से बाल मुनि हैं। उन्होंने आप लोगों को समझाया जीवन में परिवर्तन लाना, यानी नया हो जाना। तो कैसे नया बनना है हमें? महाराज जी ने अभी भी पूछा था, कैसे नया बनना है? आप सबका मौन है? नहीं है तो गुरु महाराज मौन दे देते हैं सबको। हाँ जी, कहते न, यानी नमन करना। आज सिर्फ जो परिवर्तन है, नव वर्ष है, नया साल है, उसके सिर्फ 2 शब्दों को सीख लीजिए। न यानी नमन करना, और व यानी वमन करना। नमन यानी झुक जाना, और वमन यानी त्याग देना। जो आपके अंदर की बुराइयां हैं उन्हें त्याग दीजिए, और जो गुरु की कृपा है उसे झुककर स्वीकार कर लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोड़ना है और पाना है। एक हाथ देना है और एक हाथ लेना है। कह दो महाराज, लेने को तो जितने भी ले ले, लेकिन देना नहीं बनता। कहते हैं हमें ना याचक नहीं बनना,
हम सब जितने भी बैठे हम सब याचक हैं। याचक किसको कहते हैं? बोल दो। मांगने वाले को। और हम सब भी क्या करते रहते हैं? हम सब भी मांगते रहते हैं। और क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। तो कौन से दुखों की दवा मांग रहे हो? हाय महाराज जी, मेरे गोड्डों में दर्द है, उसकी दवा दे दो। मेरे मोड्डों में दर्द है, उसकी दवा दे दो। मेरे बाल बच्चों का ब्याह नहीं हो रहा, उसकी दवा दे दो। मेरा घर नहीं बन रहा, मेरा मकान नहीं बन रहा, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, गुरु महाराज उसकी दवा दे दो। क्या कभी सचमुच में दवा मांगी दुखों की कि हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरी आत्मा जन्मों जन्म से भटक रही है, मैं क्रोधी बनी हुई हूँ, मैं मानी बनी हुई हूँ, मैं मायाचारी कर रहा हूँ, मेरे अंदर लोभ की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मैं राग और द्वेष के झंझट में फंसा हुआ हूँ, मेरा ये खत्म कर दो। मेरे जीवन के अंदर वो दवा दे दो जिससे कि मेरा जन्म सुधर जाए और मैं इतना नम्र बन जाऊं, इतना विवेकी बन जाऊं, इतना यत्ना में आ जाऊं कि मेरी आत्मा महात्मा बन जाए। वस्त्र बदलने से महात्मा नहीं बनना। महात्मा बनना यानी नतमस्तक हो जाना है। क्योंकि कहते नया साल, सबके चेहरे पे बड़ी खुशी है। चलिए आइए 2 पंक्तियां इसके लिए बोल लें, उसके बाद कुछ बोलते हैं। एक बार सुनना और उसके बाद सभी साथ बोलना, और पता चलना चाहिए कि आप लोग बोल रहे हैं। गुरु चरणों में दीवाने आ गए, गुरु चरणों में अभी वो मजा नहीं है, अभी वो मजा नहीं। चलिए ऐसा करते हैं कंपटीशन कि पहले बहनों की आवाज और उसके बाद भाइयों की आवाज। तो भी बहनें बहनें बोलेंगी, भाई कोई नहीं। गुरु चरणों में दीवाने आ गए, गुरु चरणों में दीवाने आ गए। अब भाई बोलेंगे, गुरु चरणों में दीवाने आ गए, गुरु चरणों में दीवाने आ गए। नाक कटवा दी बहनों आप लोगों ने तो, लेकिन चलो अब एक साथ बोलने, एक साथ गुनगुना ले। गुरु चरणों में दीवाने आ गए, गुरु चरणों में दीवाने आ गए। आज नया साल मनाने आ गए, आज नया साल मनाने आ गए। गुरु चरणों में दीवाने आ गए, गुरु चरणों में दीवाने आ गए। आज नया साल मुबारक हो, आज नया साल मुबारक हो। आज गुरु दर्शन पाया जो, आज गुरु दर्शन पाया जो। गुरु की महिमा को गाने आ गए, गुरु की महिमा को गाने आ गए। आज नया साल मनाने आ गए, आज नया साल मनाने आ गए। गुरु चरणों में दीवाने आ गए, गुरु चरणों में दीवाने आ गए। आज नया साल मनाने आ गए, आज नया साल मनाने आ गए। यानी कितने पुण्यशाली हैं आप, कितनी दुनिया में ऐसे जिन्हें आज गुरु दर्शन नहीं मिले, लेकिन आप पुण्यशाली हैं कि आपको बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। यानी आपको मांगने की जरूरत भी नहीं मिली और बारिश हो गई।
कि इधर से भी गुरु महाराज आ रहे हैं, उधर से भी गुरु महाराज आ रहे हैं और आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपको नया साल देने के लिए नहीं आए, आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए आए हैं। और बदलाव मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत बड़ी तपस्या कर लो, मैं ये भी नहीं कहती कि आप क्रोध छोड़ दो, मान छोड़ दो, माया छोड़ दो, लोभ छोड़ दो। सिर्फ इतना जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा यत्न कर लो, थोड़ा सा प्रयास कर लो, थोड़ी सी जागरूकता अपने अंदर भर लो। याचना करनी है तो आत्म कल्याण की करना, याचक मत बनना, यत्नवान बनना। इससे आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। मैं अपनी तरह से, अपने गुणी परवीन परिवार की साथियों की तरफ से, सभी की तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और वैसे कहूँ तो ये तो अंग्रेजों का है, ये वर्ष तो अंग्रेजों का नव वर्ष है, हमारा तो अभी आना बाकी है। लेकिन फिर भी हम अंग्रेज बन गए, अंग्रेज चले गए और हम अंग्रेजों को यहीं छोड़ गए, उनकी गतिविधियों से हम बंधे हुए हैं। तो ये नया साल, जनवरी का महीना आपके जीवन के अंदर पूरा साल उन्नति के शिखर पे आप बढ़ें, धर्म ध्यान के शिखर पे बढ़ें और इतना बदलाव आए। एक बदलाव मैं अपनी बहनों से जरूर चाहूंगी कि वो कहीं जाएं और गुरु दर, क्योंकि गुरु के दर को गुरुद्वारा कहा जाता है, गुरु के दर को गुरुद्वारा कहा जाता है और गुरुद्वारे पर सर ढके बिना आया नहीं जाता है। लेकिन एक हम ऐसे इंसान हैं, हम अपने आप में महान है, इसलिए कहते हैं सर गुरु महाराज आप ही लोग ढक लो, हम लोग तो ऐसे ही ठीक है। तो ये जान लेना, सिर्फ इतना सा नियम, इतनी सी बात अपने जीवन में मान लेना कि जब भी गुरुद्वार पे जाएं, जब भी गुरु चरणों में उपस्थित हो तो हमारा सिर अवश्य ढका होना चाहिए। ये आपकी विनीतता है, आपकी सरलता है। और पूज्य गुरु महाराज यहाँ पधारे, हमें तो था हम ही हैं, लेकिन पता चला कि गुरु महाराज आ रहे हैं, तो जिनका नाम ही रचित है और लिखने वाले हैं, जो रचना करने वाले हैं, तो ऐसे पूज्य श्री रचित मुनि जी महाराज साहब अपने सभा के, अपने शिष्य परिवार के साथ और हमारी छोटी बहन साध्वी श्री पूर्णा जी महाराज साहब ये भी यहाँ पे पधारे, तो रौनक दुगनी हो गई है। तो आप सबको, हम सबके पूरे साधु मंडल परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में परिवर्तन अवश्य लाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय वीर जय महावीर। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे
वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालो सुन लो, लोहे कपड़े वालो सुन लो। अरे यमुना नगर वालो सुन लो, बात सुनाए खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। 11 बजने वाले हैं। अब ज़्यादा आपको बिठाना नहीं है, तो बस इतना ही आप सभी को कहूँगा कि अभी अभी जो तेजस मुनि जी आपको कह रहे थे कि तारीख बदल गई है। क्या बदल गई? तारीख बदल गई है, अब बारी हमारी और तुम्हारी है। किसकी है? तारीख बदल गई है, अब बारी हमारी और तुम्हारी है। अपने को भी मैं लेकर चल रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप ही बदलो, है ना। हम भी बदले, आप भी बदले, और जीवन के अंदर भीतर एक नम्रता आए, एक नई सादगी आए, एक समर्पण भाव आए, और इनके साथ साथ में आत्म चिंतन हो। क्या हो? आत्म चिंतन हो। क्योंकि चिंता में तो हर समय रहते ही हो, है ना। कभी आत्म चिंतन भी कर लिया करो। क्योंकि अगर हम आत्म चिंतन करते हैं तो यहाँ भी सुख और आगे भी सुख, है ना। चिंता को छोड़िए, चिंतन को अपनाइए। यही तो क्या है? नयापन। यही तो नयापन है। तो हमारे जीवन के अंदर सुख आए, शांति आए, आनंद आए, प्रकाश आए इस नव वर्ष के प्रारंभ में। तो यही शुभकामनाएं, यही मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। और बाहर से जो भी आज की धर्म सभा के अंदर आए हैं और गांव शिला सभी के आशीर्वाद से आज इस यमुना नगरी में एक जप तप हुआ, चले हुए, तपस्याएं हुई। मैं गुरुजी जी का, साधु संतों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर के जो रौनक लगाई है। नया साल सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। बाहर से जितने भी भाई आए हैं, हमारे सलाना से आए हैं, दीन से, धनोरा से, लाडवा से, मुलाना से, जो हमारे आसपास के जितने क्षेत्र हैं, हम उनको सबको अपना ही मानते हैं। सभी का प्यार हमें खूब मिलता है। और गुरु महाराज की कृपा कि उनका आज मंगल प्रवचन और आशीष लेने के लिए सभी लोग यहाँ आए। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को पूरे साल खुशियाँ और ये इसी प्रकार जब तक ये हमारे साधु संतों का मिलता रहे, यही मेरी दुआ। और भोजन की व्यवस्था यही स्थानक में उपलब्ध है। हमें सभी लाभ लेकर के जाएंगे। सभी का भोजन है। और आज के भोजन के लाभार्थी परिवार हमारे श्री श्यामलाल जी मित्तल साहब, ये हमेशा हमारे समाज को कुछ ना कुछ, जब भी कोई भी काम होता है तो सबसे पहले अग्रणीय रखते हैं। मैं इन परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल से प्रवचन रहेगा। समय बोलो जी 8:30 या 9? है जी। सुबह ठीक रहता मौसम, नहीं 8:30 से रख लो। नहीं, हाँ जी बोलो, आप बोलो। 8:30 से रखना है सुबह प्रातः, या 3 बजे से 4 बजे रखना है? धरनी मंडल और बिहार समिति के सभी सदस्यों की तरफ से वंदन नमस्कार करते हुए सुख साधा पूछते हैं। और यहाँ इस
धर्म सभा के धर्म प्रांगण में उपस्थित सभी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को इस नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कल भी जैसा कि फरमाया गया था कि अपने आप ही जो मिलता है उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़कर माना जाता है। संतों का यहाँ आगमन होना और 11 की संख्या में आना और यहाँ पर आकर एक तो नव वर्ष अपने आप में शुभ संदेश है, शुभ एक उत्सव है। ऊपर से अगर वो तप, त्याग, तपस्या से मनाया जाए तो और भी ज्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पर अगर संतों के सानिध्य में वो उसका एक उत्सव के रूप में मनाया जाए तो अपना अलग से एक और उसका शुभ अवसर बन गया। और फिर उससे भी ऊपर चतुर्विध संघ की अगर स्थापना हो जाए तो उसमें तो कोई कमी नहीं रह गई। और फिर हमारी जो शुभ संख्या है जिसका बार बार उल्लेख हो रहा है 11, तो 11 का भी अगर आगमन हो जाए तो इतने सारे शुभ संयोग यही दर्शाता है कि महासाब की, भगवान महावीर स्वामी की और सभी की यमुनानगर शीर्ष संघ के ऊपर बहुत कृपा है। मेरा संतों के चरणों में, साधुओं के चरणों में यही मेरा एक प्रयास है, यही मेरा कहना है कि महासाब जितने दिन भी आपको ज्यादा से ज्यादा हमें दे सके, हमें महावीर वाणी के लिए जितना भी आप संदेश दे सके उतने हम आपके आभारी रहेंगे। और उसके बाद भी जब भी कभी यहाँ पर इस तरफ से निकलना हो तो इस यमुनानगर की धरती को मत भूलना और आपका आशीर्वाद हमें देते रहना है। देखिए कितना शुभ संयोग है कि 11 की जो हम बात करते थे, माता जी महासाब के आने से वो 11 की संख्या भी पूर्ण हो गई। श्री सुकृति जी महाराज की इस शुभ अवसर पर प्रधान जी ऐसे जैन सभा मॉडल टाउन के अध्यक्ष राकेश जी ने 1100 रुपए की दान राशि ऐसे जैन सभा मॉडल टाउन को दी है। समाज उनका ऐसे जैन सभा मॉडल टाउन कार्यकारिणी उनका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती है। और 2100 रुपए भारत भूषण जैन, नवदीप कुमार जैन परिवार, हमारे परिवार की तरफ से भी इस शुभ अवसर पर ये राशि भेंट की जा रही है। और आज का ये जो आहार पानी की गौतम प्रसादी की व्यवस्था है वो हमारे उषा जी जैन, उषा जी, श्यामलाल जी, मित्तल जैन परिवार की तरफ से है। उनकी तरफ से सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस महासाब के प्रवचन, बड़े मंगल पाठ के उपरांत भोजन पानी, आहार की व्यवस्था, आहार का लाभ लेकर जरूर जाएं। ऐसे जैन सभा मॉडल टाउन आपका हमेशा आग्रही रहेगा। 1100 रुपए संजय जी जैन, वैरागी परिवार, जो कि हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमेशा हर वक्त हमारे साथ खड़े रहते हैं। 1100 रुपए उन्होंने आज के इस उपलक्ष्य में ऐसे जैन सभा मॉडल टाउन को दान स्वरूप दिए हैं। समाज उनका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता है। और हमारे चतुर्मास कमेटी के प्रधान श्री अनंत जी जैन परिवार की तरफ से भी 1100 रुपए की दान राशि हमें मिली है। हम उनका भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अनंत जी का सहयोग हमें उस तरह से मिलता है ना कि वो सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, बल्कि खुद आगे बढ़कर भी हमारे हमेशा हमारे को सहयोग करते हैं। हम उनके भी हमेशा आभारी रहेंगे। 1100 रुपए की राशि शांति देवी जैन परिवार की तरफ से भी मिली है। हम उनका भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साहब अगर 1 मिनट का और समय है तो मैं अभिषेक को बुलाना चाहूंगा जी। अभिषेक के भजन के बिना ये कार्रवाई आगे। अभिषेक जी हम भी चाहते हैं। जी अभिषेक जी आ जाओ। धन्यवाद। भजन के बाद मंगल पाठ भी रहेगा। मंगल पाठ ठीक है इसके बाद ही बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मेरा एक पुराना सा भजन है, सारों को याद ही है। आशा करता हूँ कि आप सभी मिलजुल के साथ दोगे और साथ में ही गुनगुनाएंगे। छाए काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूं मैं, आगे आगे ये चलते मेरे,
सताए कोई गम नहीं, करते कृपा की, हाँ करते कृपा की बरसात है, भला डरने की क्या बात है, हो इनके रहते कोई क्या कहे, भला किसकी ये औकात है। हाँ क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना, झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, खुशियों का खजाना यहाँ, रहते हरदम मेरे साथ है, भला डरने की क्या बात है, हो इनके रहते कोई क्या कहे, भला किसकी ये औकात है। धन्यवाद। 501 रुपए की राशि श्री ओम प्रकाश जी, अभिषेक जी जैन परिवार की तरफ से दी जा रही है, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं। 2100 रुपए की दान राशि चिलाना समाज की तरफ से हमें आज के इस प्रोग्राम के लिए ऐसे जैन सभा मॉडल टाउन को दी जा रही है। ऐसे जैन सभा मॉडल टाउन कार्यकर्ता उनका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती है। श्री प्रदीप गर्ग जी, विजय जैन जी, उनकी तरफ से 501 रुपए की दान राशि हमें दान स्वरूप मिल रही है जी, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जयमाला जी जैन, विजय जी जैन परिवार की तरफ से 501 रुपए की दान राशि आज इस शुभ अवसर पर दी जा रही है, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जी बस सूचनाएं सारी हो गई हैं, गुरु जी का मंगल पाठ रहेगा। एक बात कहना चाहूँगा कि जितने दिन भी साधु साध्वी हमारे यहाँ इस क्षेत्र में है, सभी परिवारों का फर्ज है कि गुरु महाराज को कोचरी पानी की व्यवस्था के लिए सबको मान सम्मान से विनती करके लेकर के 2-4 दिन खूब रौनक लगाए। सभी परिवारों की नम्र निवेदन विनती है कि अपने यहाँ खूब रौनक लगे। धन्यवाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अब आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए और खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े होए। अब आप सभी साधु साधियों के मुखारविंद से मंगल भावनाओं के साथ मंगलकारी मंगल पाठ आप सभी सुनेंगे। तो सबसे पहले साध्वी जानवी जी महाराज, 1 मिनट जी, पहले गुरुवंदन गुरुवंदन करना। गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चरित्र यात्रा एवं शरीर की पूछते हैं आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर हाथ मोड़कर मस्तक झुकाकर के पाठ से नमस्कार करते हैं। नमन स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं भगवा स्वामी पते लिखतो पायनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं भगवा स्वामी पते लिखतो पायनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं भगवा स्वामी पते। हाँ जानवी जी महाराज मंगल पाठ। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो नमो लोय सर्व सामुणं ऐसो पंच नमोकार सर्व पावपणासनो मंगलांचे सर्वसे परमं हरे मंगलम। गुरुदेव गुरुनिधि की आज्ञा से चट्टारी मंगलम वेदांता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केति पणतो धम्मो मंगलम। चट्टारी लघुत्मा घंटा लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केति पणतो धम्मो लघुत्मा। चट्टारी शरण पवचा में घंटे शरण पवचा
पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवचामि ये चार शरणे दुखहरणे मंगल करने। हर्षिता जी महाराज, हर्षिता जी, हैं? हर्षिता हर्षिता जी महाराज, यही आप नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वचनाय नमो नमः गुरुदेव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लगोत्मा हरिहंता लगोत्मा सिद्धा लगोत्मा साधु लगोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लगोत्मा चत्तारी शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साधु शरणं पवचामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवचामि ये चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शिनानी कोई जो भव प्राणी करे आचरे उसका हाजर अमर पद सुख होए। अंशिता जी। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वैशाय नमो लोय संसाहनम। गुरु जी की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारी लघुत्मा हरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्मा चतारी शरणं पवचामि हरिहंते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवचामि ये चार शरणे दुख हरने सुख करने मंगल करने और न शरणा कोई उसका आचरण। पूर्णा जी महाराज, नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वचनाय ऐसो पंच नमो कारो सुपे बनासना मंगलान सवे सिंह परम खावे मंगलम गुरु आज्ञा से चतारी लोगोत्मा हरिहंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्मा चतारी शरणं पवचामि हरिहंते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवचामि ये चार शरणे मंगल करने और कृपा करेंगे सुकृति जी महाराज साहब। हाँ, करो कृपा। बड़ी कृपा की आपने आप पर हमारी। नमो हरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो ओविजानंग नमो लोए सबे साहुनंग ऐसो पंच नमो करो सबे पाप नाश नो मंगलांच सबे सिंह पणमंग हवई मंगलम श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकमा हरिहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवली प्रणतो धम्मो लोकमा चत्तारी शरणं पवचामि अंत्य शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवचामि ये चार शरण दुख करने और न शरणा कोई जो वक्त प्रणियाति। उपरवर्ती महासात्मी तीन का जी महाराज। हाँ, करो। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वचनाय नमो लोय सब साहुरं ऐसो पंच नमो कार्यो सब पावक नाशनो मंगलांच सवे सिंह परमं हवै मंगलम गुरु जी की आज्ञा से नम्यो नसुर सुर गरुड़ भुयं परिवंदय गई विलय से अर्हय सिद्धाय रे वच्छाय सब साहुरं श्री चैतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चैतारी लघुत्मा हरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्मा चैतारी शरणं पवचामि हरिहंते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवचामि पहला शरणारिहंत का दूजे सिद्ध भगवान तेजा शरणाधर्म का चौथी साधु निर्ग्रंथ ये चार शरणे दुख करने मंगल करने और न शरणा कोई जो भव प्राणी करे आचरे उसका अजर अमर पद से। गुरुदेव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत धम्मो मंगलम चत्तारी लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली प्रणत धम्मो लोकतमा चत्तारी शरणं पवचामि हरिहंते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली प्रणत धम्मो शरणं पवचामि ये चार शरण दुख करने सुख करने मंगल करने आनंद करने।
नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोय सव साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो मंगलानंच सव्य सिंह पड़मम हवि मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्तमा। चत्तारी शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहू शरणम पवजामि केवली पनत्तो धम्मो शरणम पवजामि। ये चार शरण दुख हरना सुख करना मंगल करना ओना शरणा कोई जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा मंगल होगा। वाह जी वाह। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो ज्ञानम नमो लित्साहुनम। गुरुदेव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंते लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरण पवजामि अरिहंते शरण पवजामि सिद्धे शरण पवजामि साहू शरण पवजामि केवली पनत्तो धम्मे शरण पवजामि। ये चार शरणे दुख हरने सुख हरने मंगल करने। आओ तेजस्वनी नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोयसवसाहुनम। देव गुरु धर्म की साक्षी से श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली प्रणतो धम्म मंगलम। श्री चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केली प्रणतो धम्म लघुत्तमा। श्री चत्तारी शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहू शरणम पवजामि केवली प्रणतो धम्म शरणम पवजामि। पहला शरण अरिहंत जी का, दूसरा शरण सिद्ध भगवान जी का, तीसरा शरण साधु जी का, चौथा शरण धर्म का। ये चार शरणे दुख हरने सुख करने मंगल करने। गुरुदेव जय श्री रचित हरि महाराज साहब। आगे कर दो फटाफट। तेरी जय हो महाबली घंटा कारण वीर जी बोलो। तेरी जय हो महाबली घंटा कारण वीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कारण वीर जी। तेरी जय हो महाबली वीर जी। तेरे नाम में शक्ति भारी मिट जाए संकट कटे बीमारी। तेरे नाम में शक्ति भारी मिट जाए संकट कटे बीमारी। तेरी महिमा फैले सारी रहे न कोई पीड़ जी। तेरी महिमा फैले सारी न कोई पीड़ जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कारण वीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कारण वीर जी। पावन पीर भी तुम नावे 64 योगिनी पाए लगाए। पावन पीर भी तुम नावे 64 योगिनी पाए लगाए। तेरे नाम से डूबी नैया झटपट लग जाए पीर जी। तेरे नाम से डूबी नैया झटपट लग जाए तीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कारण वीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा जी। तू ही तुष्टि पुष्टि दाता शांति कीर्ति यश विदाता। तू ही तुष्टि पुष्टि दाता शांति कीर्ति यश विदाता। हर जन तेरे ही गुण गातम तुम सच्चे नरवीर जी। हर जन तेरे ही गुण गाता तुम सच्चे नरवीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कारण वीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कारण
डाकन साकड़ नेड़े नहीं आवे, वैरी दूरों ही डर जावे। डाकन साकड़ नेड़े नहीं आवे, वैरी दूरों ही डर जावे। भूत प्रेत भी दूरों डर के रोंदे जाए आखिर जी। भूत प्रेत भी दूरों डर के रोंदे जाए आखिर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कर्ण वीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा। तू ही शक्ति का अवतार, तेरे नाम से भरे भंडार। तू ही शक्ति का अवतार, तेरे नाम से भरे भंडार। तेरी भक्ति तारणहार, तुम पर जाए बलिहार जी। तेरी भक्ति तारणहार, तुम पर जाए बलिहार जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कर्ण वीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कर्ण। महावीर तुम वरों के दाता, सब कुछ देता जो कोई चाहता। महावीर तुम वरों के दाता, सब कुछ देता जो कोई चाहता। तेरे नाम से होती साता, तू वीरों का वीर जी। तेरे नाम से होती साता, तू वीरों का वीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कर्ण वीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कर्ण वीर जी। तेरे गुणों कन कोई पार, तारो तारो दीन दयाल। तेरे गुणों कन कोई पार, तारो तारो दीन दयाल। तेरी भक्ति करे निहाल, कट जाए कर्म जंजीर जी। तेरी भक्ति करे निहाल, कट जाए कर्म जंजीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा जी। तेरी जय हो महाबली घंटा वीर जी। कोई कहे तुम्हें नरोत्तम, कोई कहे तुम्हें पुरुषोत्तम। कोई कहे तुम्हें नरोत्तम, कोई कहे तुम्हें पुरुषोत्तम। मैं भी कह दूं उत्तमोत्तम ब्रह्मचारी फकीर जी। मैं भी कह दूं उत्तमोत्तम ब्रह्मचारी फकीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कर्ण वीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कर्ण वीर जी। उमेश तेरा चारित्र सुनावे, सुन सुन कर जन मन हर्षावे। उमेश तेरा चारित्र सुना, जन सुन तेरे जैसे सब गुण पावे, सुधर जाए तकदीर जी। तेरे जैसे सब गुण पावे, सुधर जाए तकदीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कर्ण वीर जी। तेरी जय हो महाबली घंटा कर्ण वीर जी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यन, नमो जन, नमो लोय सब साउनंग सो पंच नमो कारो सब पापणा सुनो मंगलानंद चे सबे सिंह पड़ मंग हवै मंगलम चैता भारंग वासन चक्रवर्ती महिडियो संति संति करलोय पत्तो गई मणोत्रम उषग्रम पाश्रम पाश्रमंदामिकम गणमुखम निनान समंगल कल्याण वासम सर्वलिंग मंतम कंठे धारिये जोसिया मणो तस् गेह रोग मारी दुष्ट जरा जंते सामन चिट्ठु दूरे मंतो तुझ पणाओ विफलो होए नर तेरी सुविजय पावंती ने दुख दम तु सुमते लद्दे चिंतामणि कप पाय वी पावंती अभिज्ञानं जिय ठाणीय संतो
महायस्य भक्ति वर्णिब्रेण हेन्ता दे दिजपो हिंग भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथे हिरिंग दनेन्द्र पद्मावती सहितातम चक्षु प्रीत चक्षु पिजाच चक्षु सर्व ग्रहणा से सब जनाशना से त्राश्य त्राश्य हिरिंग नाथाय नमः। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली प्रणतो धम्मो लोकतमा। चत्तारी शरणम पहुंचामि रिहंते शरणम पहुंचामि सिद्धे शरणम पहुंचामि साहु शरणम पहुंचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणम पहुंचामि। अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रणतो दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।